देखिए, शहबाज शरीफ साहब की आईएमएफ हेड के साथ एमडी के साथ जो है वो दीगर मुलाकातें हुई पेरिस में, और उसके मुताबिक जो चेंजेस वो बजट में चाह रहे थे, जो फिस्कल डेफिसिट के हवाले से, वो मेजर्स जो हैं आज दार साहब ने अनाउंस किए। ये बड़ा एक पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ मैं समझता हूँ। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं उसके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। वी आर हेडिंग इन अ गुड डायरेक्शन, और 30 जून से पहले 9th रिव्यू के हवाले से अच्छी खबर आएगी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। तो बहुत सी चीजें, बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। राना साहब, आपसे शुरू करते हैं जी। व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन दिस आईएमएफ? तो बात बन रही है, कुछ चल रही है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की आईएमएफ हेड के साथ एमडी के साथ जो है वो दीगर मुलाकातें हुई पेरिस में, और उसकी बेसिस पे फिर फाइनेंस डिवीजन की एक बड़ी डिटेल कंसल्टेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी, और उसके मुताबिक जो चेंजेस वो बजट में चाह रहे थे, जो फिस्कल डेफिसिट के हवाले से, वो मेजर्स जो हैं आज दार साहब ने अनाउंस किए। ये बड़ा एक पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ मैं समझता हूँ। पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स हैं उसके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। ये इसका इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आएगा, और यही जो है हम कहते थे कि हमने काफ़ी हद तक प्रायर एक्शंस जो हैं, बल्कि मुकम्मल तौर पे हमने मीट किए हैं, और जो बजट के ऊपर एतराज़ात थे वो भी दूर कर लिए गए। तो मेरे ख्याल से वी आर लुकिंग एट अ गुड न्यूज़ इंशाल्लाह कमिंग सून। उसको अब हम तो नहीं अभी तो नहीं अनाउंस कर सकते, वो आईएमएफ की तरफ से जब कोई अनाउंसमेंट होती है तो तभी वो फाइनलाइज होगी, लेकिन इट सीम्स वी आर हेडिंग इन अ गुड डायरेक्शन, और 30 जून से पहले 9th रिव्यू के हवाले से अच्छी खबर आएगी, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये बहुत सूदमंद जो है वो इसका इम्पैक्ट होगा। जी फारूक साहब, योर टेक ऑन दिस। ये आईएमएफ बड़ी वाज़े तौर पे हमें बार बार ये बता चुका है कि 4 किस्म की चीजें वो देख रहा है वजारत खजाना की तरफ से। और जो बजट पेश किया गया था, आईएमएफ का कहना था कि बजट में बहुत सारी जो पैरामीटर्स हैं वो आईएमएफ के प्रोग्राम के मुताबिक नहीं। ये पहली बात उन्होंने कही, और इसको मेरा ख्याल है कि आज वजीर खजाना साहब ने इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। उन्होंने 9,200 से, जैसे आपने बताया, 9,400 पे रेवेन्यू उन्होंने कहा है कि हम 215 अरब के इजाफी टैक्सेस डाल रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि फाइनेंसिंग गैप जो है वो आपका $2 बिलियन का अभी भी है। उसके मुतालिक वजीर खजाना साहब ने कुछ कहा नहीं है। तीसरी बात थी एक्सचेंज रेट के हवाले से। हमारे यहाँ नसीम कोई मेरा ख्याल है 5 या 6 रेट जो है वो चल रहे हैं। एक इंटरबैंक रेट चल रहा है, एक ओपन मार्केट का डॉक्यूमेंटेड है, एक ओपन मार्केट का अनडॉक्यूमेंटेड है, एक पेशावरी रेट चल रहा है, एक हवाला हुंडी का रेट है, एक काबली रेट चल रहा है, एक दुबई पहुंच का रेट चल रहा है। यकीन कीजिए दुनिया में बहुत ही कम ममालिक हैं जहां पे मल्टीपल एक्सचेंज रेट। जी, आपने यू टुक द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। मैं कहने लगी थी कोई हमने रिकॉर्ड तो नहीं सेट कर दिया ये करते हुए 6 रेट्स। हारून, यू आर नॉडिंग योर हेड, आप जरा कम इन ऑन दिस प्लीज। जी वेरी क्विकली देखिए, दे रहा है जी नसीम 193 ममालिक जो हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, उसमें से लगभग 1 मुल्क आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे मल्टीपल एक्सचेंज रेट है। बाकी वेरी लार्ज मेजोरिटी जो है उसमें मल्टीपल एक्सचेंज रेट नहीं होते। इसका जवाब ये वजीर खजाना साहब ने नहीं दिया। तो जो 4 इशूज आईएमएफ की तरफ से उठाए गए थे उसमें से एक इशू का आज जवाब आया। ठीक, लेट्स सी। जी हारून। जी नसीम, देखें, पहली बात तो ये है कि बड़ा क्लियरली एक ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा था, जो प्राइम मिनिस्टर की एश्योरेंस के बाद उसमें ब्रेक थ्रू हुआ है, जो पॉजिटिव चीज है। ठीक। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री को बार बार सोचना चाहिए कि आगे की निगोशिएशंस के अंदर उन्होंने कैसे बढ़ना है ताकि ऐसी नौबत खुदा ना खास्ता फिर ना आए। लेकिन आईएमएफ कंसिस्टेंटली आपको अपनी गाइडलाइंस दे रहा है। उन्होंने जो एक चीज जिस पे बात नहीं हुई, आईएमएफ आपसे ये भी कहता है कि आप आर्टिफिशियली इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां ना लगाएं, क्योंकि अननेसेसरी बैरियर्स टू ट्रेड जो है
वो ओवरऑल ग्लोबल थिंकिंग ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन के खिलाफ है। अब ये सब देखते जानते बूझते हुए एक ऐसा बजट बनाया गया जो आईएमएफ को एक्सपेक्टेड नहीं था। खैर उसकी मैं जानबूझ के उसमें मैं जा नहीं रहा, मैं तो बात कर रहा हूं। तो फ्यूचर में गोइंग अहेड ये इन्होंने राना एहसान साहब ने अच्छी बात की है, हुकूमत को अभी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं करनी चाहिए। एक दफा आप जब आईएमएफ से एग्रीमेंट हो जाए एक जॉइंट प्रेस रिलीज दीजिए ताकि मार्केट्स को एतमाद आए कि ये दोनों मान गए हैं, आगे चल सकते हैं। 3-4 चीजों के ऊपर आईएमएफ बड़ा क्लियर है कि बजट डेफिसिट को कहां रखना है, टैक्स टू जीडीपी कहां रखना है, फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज रेट रखना है, फ्री फ्लो फॉर ट्रेड रखना है। तो हमें इन पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली चलाना होगा। अब अगर ये हुकूमत के पास 7-8 हफ्ते रह गए हैं तो इसको कैसे आगे चलाएंगे? इनको कुछ डीरेगुलेट करके इदारों को आई थिंक अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि मजीद कॉन्फिडेंस आए। एहसान उस पे जो कह रहे थे कि जी जो $1 लाख वाली बात है, एंड IMF seem to be kind of jumping and hopping on that, वो लगता है वो रहने दिया उन्होंने। Is this correct? देखिए मेरे पास इसके ऊपर अभी करंट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उस पर हमारा जो मौकफ रहा है वो ये है कि वो कोई एमनेस्टी नहीं दी गई, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हिस्सा था पहले भी। सिर्फ उसकी जो मोनेटाइजेशन है वो रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट की गई, और जब ये 2016 में इसको ये दिया गया था तो तब जो डॉलर वैल्यू थी 100 रुपए थी, उसकी एडजस्टमेंट आज के एक्सचेंज रेट से की है तो वो उसको डॉलर की टर्म्स में हम ले गए। लेकिन देखें इसके ऊपर ये चला गया है या ये रह गया है, इस पे जो बजट स्पीच थी उसके अंदर भी उसका ये हिस्सा नहीं था। लेकिन लेट्स सी, अगर ये कोई ऐसी रिक्वायरमेंट, अगर ये कोई रुकावट बनी इस डील के अंदर, तो मैं समझता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसको ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर आप रेजिस्ट करें, तो इट कैन बी टेकन अवे, तो कोई इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन अभी क्या इस पे फैसला हुआ है वो फिर फाइनेंस डिवीजन ही अनाउंस करे। ठीक है, वेरी रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स।